नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने 6 अभ्यर्थी और 3 सॉल्वर सहित 11 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। उदयपुर के सुखेर थाने में दर्ज हुई इस एफआईआर में एसओजी आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा सहित 7 आरोपियों के खिलाफ पूरब में चार्जशीट पेश कर चुकी है। विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह चौहान ने बताया कि यह चार्जशीट भारमल निवासी धमाना का गोलिया संचोर, कन्हैयालाल निवासी जीनगर कॉलोनी संचोर, मालम सिंह निवासी सरवाना जालोर, नांजीराम निवासी पथमेड़ा संचोर, भूपेंद्र कुमार निवासी पथमेड़ा व सविता कुमारी निवासी भादुरना झाप तथा पेपर सॉल्वर मंगलाराम निवासी हेमागुड़ा, गोपाल बिश्नोई निवासी बनाड़ रोड जोधपुर, पुखराज बिश्नोई निवासी हेमागुड़ा के अलावा डमी अभ्यर्थी भागीरथ व मुख्य आरोपी पांचाराम के खिलाफ पेश की गई है। बेकरिया में दर्ज मामले में एसओजी 65 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है। नीट पेपर लीक मामले में फरार आरोपी अविनाश उर्फ बंटी को धनबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी सीबीआई ने की। बंटी ने ही झारखंड में सेट किए गए अभ्यर्थियों को 16 मोबाइल से नीट यूजी परीक्षा के दिन यानी 5 मई को पेपर और आंसर भेजे थे। सबूत मिटाने के लिए उसने सभी मोबाइल तालाब में फेंक दिए थे। सीबीआई ने तालाब से सभी मोबाइल बरामद कर लिए हैं। साथ ही बंटी के ठिकाने से ब्लूटूथ, प्रिंटर और अन्य डिवाइस भी बरामद किए। सीबीआई ने उसे पटना सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की अदालत में पेश किया। कोर्ट ने उसे 30 जुलाई तक के लिए सीबीआई के रिमांड पर सौंप दिया। सीबीआई को अविनाश उर्फ बंटी की तलाश लगभग 20 दिनों से थी, लेकिन बंटी के अंडरग्राउंड हो जाने के कारण एजेंसी उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की गिरफ्त में आए बंटी के चचेरे भाई शशिकांत की निशानदेही पर उसकी गिरफ्तारी हुई। इससे पहले धनबाद से एक और आरोपी अमन आनंद भी गिरफ्तार हुआ था। विधानसभा में दिन की शुरुआत भी हंगामे से हुई। प्रश्नकाल के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों में अफसर कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति से जुड़े सवाल पर जमकर नोकझोंक हुई। हंगामे से नाराज स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विपक्षी विधायकों को जमकर फटकार लगाई। देवनानी ने कहा कि आपको बाहर निकालने का प्रस्ताव लाना पड़ेगा। विधानसभा में पिछली गहलोत सरकार की लोक लुभावन योजनाओं को बंद करने पर कांग्रेस बीजेपी विधायकों के बीच बहस हो गई। प्रश्नकाल और शून्यकाल के आज खाद्य विभाग और सहकारिता की अनुदान मांगों पर बहस हुई। अनुदान मांगों पर बहस के दौरान किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर वार पलटवार होंगे। कांग्रेस विधायक सहकारिता का बजट घटाने पर सरकार को घेरेंगे। दरअसल कांग्रेस सरकार के समय केवल सहकारी बैंकों का कर्ज माफ होने और कॉमर्शियल बैंकों का कर्ज माफ नहीं करने के मुद्दे पर बीजेपी सवाल उठाती रही है। मानव तस्करी के मामले में सीबीआई ने कोर्ट में 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। सीबीआई ने माना है कि आरोपी निसंतान दंपति को बच्चे गोद देने के नाम पर 4 से 6 लाख रुपए वसूलते थे। इसके लिए कागजी हेराफेरी की जाती थी। मामले में सीबीआई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। यह आरोप पत्र नीरज निवासी सोनीपत हरियाणा, इंदु पंवार निवासी पश्चिम बिहार दिल्ली, असलम निवासी पटेल नगर दिल्ली, पूजा कश्यप निवासी नारंग कॉलोनी दिल्ली, रितु निवासी कराला दिल्ली, अंजलि निवासी मालवीय नगर दिल्ली, कविता निवासी दिल्ली और हरि सिंह निवासी अलवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक अन्य आरोपी जयपुर निवासी आरती नायक की भी पहचान कर ली गई है। सीबीआई ने बच्चों की तस्करी का यह मामला 5 अप्रैल को दर्ज किया था, जिसके बाद दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर ली गई तलाशी के दौरान 5 शिशुओं को भी तस्करी से बचाया गया था। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट के साथ रैगिंग कर मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने मारपीट कर जबरन पांव पकड़वाए और जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली थाने में खचरियावास सीकर निवासी स्टूडेंट ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में पैरामेडिकल कोर्स का स्टूडेंट है। जब वह अपनी ड्यूटी से घर जाने के लिए कार्डियो हॉस्पिटल पार्किंग से अपनी बाइक निकाल रहा था, साथी को बाइक पर बैठा रहा था, तभी पीछे से 5-6 एमबीबीएस के स्टूडेंट्स आए और गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। ये लोग जबरदस्ती पकड़कर हॉस्टल में ले गए और वहां पर दुर्व्यवहार कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इन्होंने जबरदस्ती पांव पकड़वाए और रैगिंग जैसी घटना की। कार्डियोलॉजी स्टाफ ने बीच बचाव किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजधानी जयपुर में रेलवे स्टेशन स्थित आईटीसी राजपुताना में फैशन और ग्लैमर शो आयोजित हुआ। फिट बॉडी एंड सोल विमेन फोरम की ओर से यहां फैशन शो थिएटर ऑफ ड्रीम्स का आयोजन किया गया।
इसे प्रसिद्ध कोरियोग्राफर शाय लोबो ने निर्देशित किया। यह कार्यक्रम फैशन प्रेमियों, उद्योग जगत से जुड़ी महिलाओं, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स की उपस्थिति के साथ जयपुर के उभरते हुए फैशन हब के रूप में साबित करने वाला नजर आया। FBS की फाउंडर मेघा गुप्ता ने बताया कि जयपुर की फैशन पार्टी ऑफ द ईयर में जयपुर की जानी मानी विमेन एंटरप्रेन्योर ने रैंप वॉक की। मशहूर मेकअप आर्टिस्ट जस्सी छाबड़ा व उनकी शेड्स की टीम ने मेट गाला लुक दिया। कार्यक्रम की शुरुआत एक शानदार रेड कारपेट से हुई, जहां उपस्थित लोगों ने अपनी शाही पोशाक का प्रदर्शन किया। जोधपुर जिले में बुजुर्ग को ब्लैकमेल करने वाली गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। शोभावतों ढाणी निवासी बुजुर्ग ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि पीड़ित ने बताया कि मई 2024 के आखिरी सप्ताह में उसके फेसबुक अकाउंट पर दीपिका नामक लड़की से दोस्ती हुई। उसने जन्मदिन मनाने के नाम पर रुपए मांगे तो उन्होंने 5,000 रुपये फोन पे कर दिए। 13 जून को दोस्त से फ्लैट पर मिलने बुलाया। वह उद्यान अपार्टमेंट सेक्टर 21 में मिलने पहुंचा तो दीपिका ने लड़की से मिलवाने के बहाने 10,000 रुपये मांगे। रुपए देने के बाद दीपिका उसे बेडरूम में ले गई और वहां दीपिका और एक अन्य लड़की ने उसके कपड़े उतारकर शारीरिक संबंध बनवाए। बाद में वापस लौटने पर दीपिका ने उससे रुपए मांगे, नहीं देने पर उसका न्यूड वीडियो भेजा। डर के मारे कई बारी में 65,000 रुपये दीपिका को दिए। उसके बावजूद वह ब्लैकमेल करती रही। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद बिलाल निवासी न्यू चांदपुल रोड थाना खांडा फलसा को गिरफ्तार किया है। बीकानेर जिले की छतरगढ़ तहसील के चक 2 DLM और 1 RSM में वन विभाग की 1200 बिघा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड से गायब करने और 90 बिघा भूमि का फर्जीवाड़ा से इंतकाल करने के मामले की जांच पूरी हो चुकी है। जांच में 28 साल पहले 1995 में उप निवेशन आयुक्त न्यायालय के जारी आदेशों को अनदेखा करने की पुष्टि हुई है। तहसील प्रशासन ने 30 साल पहले जो इंतकाल रद्द किए थे, उस भूमि के आवंटियों के हवाले से अन्य लोगों के नाम इंतकाल दर्ज कर दिए। इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया अपनाकर सुनवाई करने की बजाय प्रशासनिक आदेश जारी कर यह फर्जीवाड़ा कर डाला। जांच कमेटी ने प्राथमिक तौर पर छत्तीसगढ़ में रहे तहसीलदार और पटवारियों का फर्जीवाड़ा में लिप्तता को मानते हुए कार्रवाई की अनुशंसा कर दिया। अब जिला कलेक्टर के स्तर पर इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित है। सीकर के रानोली थाना इलाके में ATM कार्ड बदलकर ठगी का मामला सामने आया है। ATM कार्ड बदलकर 3,65,000 निकाल लिए। पलसाना निवासी कानाराम ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी पत्नी भगवानी ATM कार्ड से पैसे निकालने के लिए SBI के ATM पर गई, जहां उन्होंने अपना ATM कार्ड गार्ड को दिया। गार्ड ने वह ATM कार्ड मशीन में लगाकर वापस उन्हें दे दिया और कहा कि अभी नेटवर्क नहीं है। उनकी पत्नी शाम को वापस ATM बूथ पर गई। उस दिन ही कानाराम के अकाउंट से सेवत बड़ी, सीकर शहर, नागौर, काला डेरा में कई ट्रांजैक्शन हुए। कई पॉस मशीन से पेमेंट निकाला गया तो कहीं मेडिकल स्टोर पर पेमेंट किया। कार्ड बदलने वाले आरोपी ने 3.65 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में शादीशुदा वकील ने फेसबुक पर USA की युवती से दोस्ती की। खुद को अविवाहित होने का झांसा देकर उसे भारत बुलाया। जयपुर, अजमेर सहित कई स्थानों पर उसे होटल में रुकवाया। इस दौरान विदेशी युवती के साथ रेप करता रहा। बूंदी महिला थाना SHO आशमीन बानो ने बताया कि फेसबुक पर USA की रहने वाली युवती की दोस्ती अजमेर के वकील मानव सिंह राठौर से हुई थी। आरोप है कि राठौर के बुलाने पर वह फ्लोरिडा USA से 3 जुलाई को दिल्ली आई। दिल्ली से जयपुर पहुंची। यहां आरोपी मानव ने साथ होटल में रुकी। यहां उसने रेप किया। इसके बाद वह अजमेर ले गया, वहां भी होटल में रेप किया। इसके बाद झांसा देने के लिए अजमेर के किसी मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की और इसके बाद लगातार रेप करता रहा। एक दिन वह जिद करके मानव के घर पहुंची तो घर पर मानव का बेटा व पत्नी मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान रोडवेज के अलवर डिपो में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला जा रहा था। अनुबंध पर कार्यरत बुकिंग एजेंट और बस सारथी मिलकर एक DSA पर 3 से 4 बसों को रूट पर दौड़ा रहे थे। जांच में भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही हैं। रोडवेज प्रशासन ने गोविंदगढ़ बुकिंग एजेंट तथा लक्ष्मणगढ़ व गोविंदगढ़ रूट पर चलने वाले 11 बस सारथी लोकेश यादव, राजेश कुमार, समुद्र सिंह मीणा, राहुल कटारा, खुशीराम शर्मा, अयूब खान, दीनू खान, हुकमचंद, रिंकू राम राजपूत, रोहिताश यादव व सचिन मीणा को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अलवर डिपो की ओर से लक्ष्मणगढ़ में टिन्नू शर्मा और गोविंदगढ़ धीरज शर्मा को अनुबंध पर बुकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त किया हुआ था। दोनों बुकिंग एजेंट
और इन रूट पर चलने वाली अनुबंधित बसों पर कार्यरत बस सारथी आपस में मिलकर बसों के संचालन में गड़बड़ी कर रोजाना हजारों रुपयों का गबन कर रहे थे। इस भ्रष्टाचार में रोडवेज के कई कर्मचारी भी लपेटे में आ सकते हैं।